नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग ही वह सबसे बड़ा जरिया है जो आपके सपनों और आपकी सच्चाई के बीच खड़ा है? अगर हां, तो क्या आपने सोचा है कि यही दिमाग कई बार हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाता है? हम सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाते हैं, खुद को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि कदम वहीं ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर कहां चूक हो जाती है? आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे वह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देशक नक्शा है। मास्टर योर माइंडसेट। क्योंकि दोस्तों, मेहनत से पहले जरूरी है सही सोच। सफलता की शुरुआत हमारे भीतर होती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा मानते हैं, वैसा ही हमारा सफर बनता है। हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम ऊंचाई तक पहुंचेंगे या बीच में ही थक कर बैठ जाएंगे। सोचिए, दो लोग एक जैसे हालातों से गुजरते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं अटका रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक का माइंडसेट उसे ऊपर उठाता है और दूसरे का डर, शक और टाल-मटोल उसे खींचकर पीछे ले आता है। अब सवाल यह है, क्या इस माइंडसेट को बदला जा सकता है? क्या वाकई हम अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं? क्या हम उन सारी सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो हमें रोकती हैं? हां, कर सकते हैं, अगर हम अपनी सोच बदलने को तैयार हों। क्योंकि दुनिया ताकतवर या बुद्धिमान लोगों की नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जो डर से लड़कर कदम उठाने की ताकत रखते हैं। सोचना आसान है, करना मुश्किल। माइंडसेट बदलना आसान होता तो सब बदल लेते। लेकिन सच ये है, ये गहराई तक उतरने वाली यात्रा है, जहां आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है और एक नए नजरिए, एक नए माइंडसेट को अपनाना होता है। वहीं से शुरू होती है मास्टर योर माइंडसेट की असली जर्नी। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपकी सोच को इस हद तक बदल देंगे कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, क्या मैं वाकई ऐसा सोचता था? अगर आप सच में अपने माइंड का मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक नई शुरुआत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कोई खास कारण है? हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी की हर घटना, सफलता या असफलता, एक ही बात पर आधारित होती है, हमारा माइंडसेट। जिसने अपने माइंडसेट पर नियंत्रण करना सीख लिया, वह हर चुनौती को पार कर सकता है, हर मुसीबत से बाहर निकल सकता है और अपने हर सपने को साकार कर सकता है। जिसने अपने माइंडसेट को कंट्रोल में नहीं रखा, उसके लिए मेहनत भी एक थकाऊ संघर्ष बन जाती है। तो सवाल यह है, क्या माइंडसेट इतना ताकतवर होता है? और अगर हां, तो क्या हम इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं? कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों के सामने एक जैसी चुनौती आती है। पहला व्यक्ति डर जाता है, हार मान लेता है और खुद को यह कहकर दिलासा देता है कि मुझसे नहीं होगा। जबकि दूसरा व्यक्ति उसी चुनौती को एक अवसर मानता है, उसे सीखने का जरिया बनाता है और अंततः उस पर जीत हासिल कर लेता है। अब सोचो, दो इंसान एक जैसे हालात में हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? यकीन मानो, वो इंसान जिसका माइंडसेट मजबूत है। असल फर्क यही है, जब तक हम अपने दिमाग के मालिक नहीं बनते, हमारी जिंदगी पर हमारे डर, फेलियर और कमजोरियां राज करेंगी। लेकिन जिस दिन हमने माइंडसेट को समझ लिया, उसे कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से जिंदगी पर हमारा हक होगा। लोग इंतजार करते हैं कि जब सब ठीक होगा, तब वो खुद को बदलेंगे। पर हकीकत यह है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है। तुम जैसे सोचते हो, वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनती है। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम बदल सकते हो, बल्कि यह है कि क्या तुम सच में तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुमने माइंडसेट को जीत लिया, उस दिन से जिंदगी तुम्हारी होगी। वो उससे कहीं बेहतर होगी। चैप्टर 2, एज ए मैन थिंक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है,
वो सिर्फ आपकी सोच का प्रतिबिंब हो सकती है। अगर ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, तो रुको, जरा गहराई से सोचो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा हो और कुछ ही दिनों बाद वो चीज आपकी हकीकत बन गई हो? या फिर ऐसा हुआ हो कि आपने किसी डर को अपने अंदर बार बार दोहराया हो और वही डर धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है हमारी सोच की अनदेखी ताकत। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, सब कुछ हमारी सोच का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं खुद अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार हूं? यह सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए। शायद आपको लगे कि नहीं, मेरी मुश्किलें तो हालात की वजह से हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरा नसीब ऐसा है। अक्सर हम ये कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका नसीब आपकी सोच से बनता है। सोचिए, दो लोग एक ही जगह, एक ही हालात में जन्म लेते हैं। दोनों को एक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक शख्स सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता है और दूसरा अब भी संघर्ष कर रहा होता है। तो फर्क कहां आया? फर्क आया उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे खुश लोग कोई अलग या खास टैलेंट लेकर नहीं आए थे। वे भी आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को गहराई से समझा, उसे नियंत्रित किया और अपनी हकीकत खुद बनाई। अब सवाल यह उठता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है हां। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह होता है। जिस प्रकार के विचार उसमें बार बार आते हैं, धीरे धीरे वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम खुद से यह कहते रहें कि मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो वाकई में हम वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। पर अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें और अपने मन से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो वही विश्वास हमारी नई हकीकत बन जाता है। मैं अमीर बन सकता हूं। यही वो पल होता है जब कोई व्यक्ति अपनी हकीकत को दोबारा लिखना शुरू करता है। यहीं से जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ सकती है। लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक हम अपनी सोच को महसूस नहीं करते, जब तक वो हमारे खून में ना उतर जाए, तब तक उसका असर नहीं होता। दुनिया के तमाम सफल लोगों ने सबसे पहले अपनी मानसिकता बदली। उन्होंने अपने डर, शंका और निगेटिव सोच को पीछे छोड़ा और खुद को उस इंसान में ढाला जो वो बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं कि आप वही इंसान बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे अपने खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता के लिए भी। फैसला आपका है। क्या आप अपनी सोच को मास्टर करेंगे या सोच आपको कंट्रोल करेगी? चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर एक घटना, हर एक फैसला और हर एक उपलब्धि की जड़ सिर्फ एक विचार होती है? हां, सिर्फ एक थॉट। यही थॉट धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर एक बिलीफ, फिर एक एक्शन और अंत में बनती है आपकी हकीकत। सोचिए, जब पहली बार किसी ने हवाई जहाज का सपना देखा होगा, तो दुनिया ने कहा होगा, यह तो पागलपन है। लोग हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा। पर उस एक इंसान ने हार नहीं मानी और आज वही हवाई जहाज पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारो। जो तुम आज हो, जो तुम्हारे पास है, वहीं से अपने सफर की शुरुआत करो। वो सब कुछ कभी न कभी किसी न किसी विचार के रूप में आपके मन में जरूर आया होगा। अगर आज आप एक सफल इंसान हैं, तो आपने कभी न कभी यह सोचा ही होगा कि मैं सफल बनूंगा। और अगर आज आप परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बार बार यही दोहराया होगा कि मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है,
तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें वास्तव में चाहिए? हम क्यों बार बार अपने डर, अपनी कमियां और अपनी असफलताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं? हम क्यों खुद को यह याद दिलाते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं वाकई काबिल नहीं हूं? ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो अक्सर वही चीज हमारे साथ घट जाती है। मान लीजिए, अगर सुबह सुबह आपने सोच लिया कि आज तो दिन खराब जाएगा, तो दिन में कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो उस सोच को सच कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ वही नोटिस करता है जो हमारी सोच से मेल खाता है। तो क्यों ना हम इसे पलट दें? अगर आप हर दिन सोचें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो आपका दिमाग भी अच्छी चीजें नोटिस करने लगेगा और शायद तब हर दिन थोड़ा बेहतर बन जाए। बहुत अच्छा होगा, मैं अपनी मंजिल के और नजदीक पहुंच रहा हूं। जो मैं चाहता हूं वह अब मेरी ओर बढ़ रहा है। शायद शुरुआत में आपको कोई बड़ा अंतर न दिखे, पहले दिन, दूसरे दिन भी नहीं। लेकिन जब आप लगातार अपने विचारों को पॉजिटिव, स्पष्ट और केंद्रित रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में असली बदलाव शुरू होते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह आपके मन की शक्ति है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पर ध्यान रखें, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होता। जरूरी है कि आप उन विचारों पर यकीन करें, उन्हें अपनी सोच में ढालें और उसी अनुसार कार्य भी करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोचने से एक नई शुरुआत जरूर होगी। तो अब आपके पास दो चॉइस हैं। या तो आप अपनी सोच को वैसे ही चलते रहने दो जैसे वह अभी तक चल रही थी, या फिर आप अभी से अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो। क्योंकि आपकी जिंदगी के हर बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक थॉट से होती है। अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा थॉट सेट कर रहे हो? चौथा अध्याय, बस सोच करो रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा अभी सही वक्त नहीं आया, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूं, और कभी बस यह सोचकर टाल दिया कि कल कर लूंगा। हम सबके अंदर एक उम्मीद रहती है कि कल कुछ बदल जाएगा, पर सच यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं। हम बार बार सोचते हैं, अगले हफ्ते से जिम, अगले महीने से सेविंग, टाइम मिला तो बिजनेस शुरू करूंगा। पर ऐसा दिन अक्सर आता ही नहीं। असल में दिक्कत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे मन में एक सवाल गूंजता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर यह काम मुझसे नहीं हो पाया तो क्या होगा? शायद इसी डर के कारण हम अपने सपनों को बार बार टालते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो हमें सबसे ज्यादा डराता है, वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बनता है। अगर हर सफल इंसान परफेक्ट टाइम का इंतजार करता, तो शायद कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। सोचिए, अगर उन्होंने ये ठान लिया होता कि पहले हालात बिल्कुल सही हों, तभी शुरुआत करेंगे, तो क्या आज हमारे पास कोई नई खोज होती? इसलिए ये मत सोचो कि मोटिवेशन आएगा तभी कुछ करोगे। मोटिवेशन झूठा है, कुछ घंटों का मेहमान है, फिर सब वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। सब कुछ फिर से वैसा ही हो सकता है अगर आपके पास हो डिसिप्लिन और एक्शन। सोचना जरूरी है, लेकिन जब तक पहला कदम नहीं उठाते, कुछ भी नहीं बदलता। अगर कोई सपना दिल में आया है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। उस छिपी ताकत को जगाने का एक ही रास्ता है, अभी शुरू करो। बहानों से पहले शुरू हो जाओ, डर से पहले बढ़ो, सोचने से पहले चलो। क्योंकि सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता। जब चलना शुरू करते हो, तो मंजिल खुद सामने आने लगती है। अब सवाल बस एक है, क्या आप जिंदगी बस यूं ही बिताना चाहते हैं, या फिर वो करना चाहते हैं जिसके लिए आप वाकई इस दुनिया में आए हैं? अगर दिल से अपनी लाइफ बदलनी है, तो अब और मत सोचो, सिर्फ एक्शन लो। चैप्टर एफ, वॉट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। सोचिए, वो कार जिसमें आप चलते हैं, वो मोबाइल जो अब आपकी आदत बन चुका है, वो गगनचुंबी इमारतें जिन्हें देखकर आप दंग रह जाते हैं। ये सब कभी सिर्फ एक कल्पना थे, एक सोच थी, एक ख्वाब। पर क्या वजह है कि जब और लोग अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं, तो हम खुद को क्यों रोक लेते हैं? हम अपने सपनों को अधूरा क्यों छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि यह बस एक कल्पना है?
हर बार जब हम कुछ अलग सोचते हैं तो डर, संदेह और नकारात्मकता क्यों हावी हो जाती है? क्यों हम खुद से कहते हैं, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, जबकि हकीकत यह है कि हम कर सकते हैं अगर सच में चाहें। लोग अक्सर कहते हैं, यह बस एक सपना है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज आप सोच सकते हैं उसे आप साकार भी कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इंसान की सबसे जबरदस्त ताकत है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ान की कल्पना ना की होती तो क्या आज हम आसमान में उड़ते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी यह कल्पना ही न की होती कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो आज हम बल्ब की रोशनी में न जी रहे होते, न सोच रहे होते। हर महान खोज की शुरुआत एक छोटी सी कल्पना से होती है। कल्पना पर यकीन, यकीन पर मेहनत, और फिर वो कल्पना हकीकत बन जाती है। अब सोचिए, आपकी कल्पना क्या है? क्या आप उसे यूं ही दिमाग के किसी कोने में दबा देंगे, या उसे अपनी दुनिया में सच कर दिखाएंगे? अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे खुद को ही कम आंकते हैं। कभी कभी लगता है, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, कोई साथ नहीं देगा, कोई समझेगा नहीं। लेकिन अगर दिल से कोई सपना देखा है तो उसकी राह भी दिल ही दिखाता है। सोचना शुरुआत है, चलना जरूरी है, और थामे रहना सबसे अहम। सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जीना सीखो। हर महान चीज पहले एक कल्पना ही तो थी। अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, 6 कदम दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चुनौतियों के बीच रास्ता बना लेते हैं, जबकि कुछ वहीं ठहर जाते हैं जहां से शुरू हुए थे? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं और कुछ बस सोचते ही रह जाते हैं, जबकि दुनिया शिकायतों में उलझी रहती है? असली बदलाव किस्मत या टैलेंट से नहीं आता, वो आता है परिवर्तन से। पर क्या बदलाव सिर्फ सोच लेने से होता है? अगर ऐसा होता तो फिर हर नया संकल्प टिकता क्यों नहीं? क्यों हर बार हम खुद से वादा करते हैं और फिर भी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं? क्योंकि सोच काफी नहीं है। बदलाव के लिए एक ठोस सिस्टम और प्रोसेस चाहिए, और वही सिस्टम अब आपके सामने है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव ला पाते हैं। क्या तुम उनमें से एक बनना चाहते हो? तो खुद से एक सवाल करो, क्या कोई बुरी आदत है जिसे छुटकारा पाना है? कोई कमजोर सोच जो हर बार तुम्हें रोक देती है, या कोई सपना जो अधूरा रह गया है? अगर हां, तो जान लो, बदलाव नामुमकिन नहीं है, बस उसे सही सोच और लगातार मेहनत से अपनाना पड़ता है। बहाने हर कोई बनाता है, कल से शुरू करूंगा, अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब वक्त है उठने का, सोच बदलने का, और खुद को साबित करने का। सच्चाई यही है कि सही समय का इंतजार करने वाले अक्सर चूक जाते हैं, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। अगर तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भी तुम्हें ही करनी होगी। पर ज्यादातर लोग बस इच्छा रखते हैं, योजना नहीं। जोश में 2-4 दिन मेहनत करते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक ठोस रणनीति और साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान हो, तो तुम सिर्फ अपने गोल्स तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ढाल लोगे। तो अगली बार जब तुम खुद को बदलने का सोचो, तो बस मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, एक ठोस तरीका अपनाओ। क्योंकि सच्चा बदलाव वही होता है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे, और इसके लिए जरूरत है सिर्फ एक चीज की, कमिटमेंट। अब सवाल ये उठता है, क्या आप सिर्फ सपने देखने वालों में से हैं, या उन चुनिंदा लोगों में से जो उन्हें हकीकत बनाते हैं? चैप्टर 7, शुरू करो। जब तक तैयार हो जाओगे तब तक देर हो चुकी होगी। हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं, पर पहला कदम कभी उठाते ही नहीं। यही वजह है कि हमारे सबसे बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। अक्सर लोग कोई कदम नहीं उठाते, और जब उनसे पूछा जाता है कि अब तक शुरू क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब होता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। यही सबसे बड़ी समस्या है, हर समय परफेक्ट समय का इंतजार करना। हम यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा, जब हमारे पास जरूरी संसाधन होंगे
और जब हमें पूरी जानकारी होगी तभी शुरुआत करेंगे। शुरुआत के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि वो वक्त कभी आता ही नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अगर इंतजार किया होता तो शायद कुछ भी नया न बनता। हर बार तुमने खुद से कहा होगा, थोड़ा और सीख जाऊं, फिर करूंगा, थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूं, फिर शुरू करूंगा, या फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, तब बोलूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत के लिए रेडी होना जरूरी नहीं होता। जरूरी है तो सिर्फ एक चीज, शुरुआत करना। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा चलने से पहले यह तय करता कि जब तक संतुलन पूरी तरह नहीं आ जाता तब तक कदम नहीं बढ़ाऊंगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि पहले पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा कर लूं, फिर अपने सपनों के पीछे जाऊं, तो क्या वह कभी सफल हो पाता? बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हें मिलती है जो परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसी वक्त शुरुआत कर देते हैं जब दिल से आवाज आती है, अब। वे लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह तैयार न होते हुए भी शुरुआत करते हैं, वे ही असली सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, शुरू किए बिना कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा कोई सपना है या लक्ष्य है तो रुकना मत। हर दिन कीमती है। चैप्टर ए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अधिकतर लोग अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्या वे मेहनत नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग फेल क्यों होते हैं? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता या किस्मत धोखा दे देती है? असल में बात यह है, वो अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाते। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई ड्रीम बॉडी चाहता है, कोई पैसों की फ्रीडम, तो कोई अपने पैशन को करियर बनाना चाहता है। लेकिन होता क्या है, शुरुआत तो जोश में करते हैं, फिर धीरे धीरे रास्ता भटक जाते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं और हमारा ध्यान भटकने लगता है। कभी कोई और चीज ज्यादा पसंद आने लगती है, कभी जिंदगी की दिक्कतें सामने आ जाती हैं, और कभी हमारे अपने ही डर हमें रोक लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं। लेकिन जो लोग हर हाल में अपने मकसद पर ध्यान बनाए रखते हैं, वही लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सपनों को सच करने वालों और अधूरे सपनों के साथ जीने वालों के बीच बस एक फर्क होता है, फोकस। अब सोचो, अगर कोई आर्चर तीर चलाते वक्त अपने टारगेट से ध्यान हटा ले, तो क्या वह सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच में बार बार इधर उधर देखने लगे, तो क्या वह जीत पाएगा? कभी नहीं। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, तो तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तो क्या अब हार मान लोगे? याद रखो, दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों की बात सुनती है। अगर तुम सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हो, तो उस हर चीज को नजरअंदाज करना होगा जो तुम्हें रास्ते से भटका रही है। असल मुश्किल तब आती है जब हम खुद से समझौता करने लगते हैं। जब मंजिल दूर लगती है, तब हम खुद को बहलाने लगते हैं। शायद ये सपना मेरे लिए नहीं बना था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये शायद ही तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच सबसे बड़ा दुश्मन है। सच यही है कि अपने सपनों से समझौता करना हमें मंजिल से दूर कर देता है। जब तक हम अपने लक्ष्य को पा न लें, तब तक रुकना नहीं चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ते हैं, डगमगाते नहीं और हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतने ही समर्पित हो, या फिर तुम भी उन्हीं में से हो जो अधूरी कोशिशों में हार मान लेते हैं? याद रखिए, इस दुनिया में वही लोग नाम कमाते हैं जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से यह जाना कि हमारी जिंदगी की असली कमान हमारे माइंडसेट के हाथ में है। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। हमारी सफलता या असफलता, डर
या हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर तुम कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच की जंजीरें तोड़ो। डर, आलस्य, बहानेबाजी और नकारात्मक सोच को त्याग दो और पूरी लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। सपने देखना आसान है, उन्हें जीना मुश्किल, लेकिन नाम वही करते हैं जो हार नहीं मानते। याद रखो, जीतने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं, जीतने की शुरुआत करने की जरूरत होती है। रास्ता कभी आसान नहीं होगा, लोग पीछे खींचेंगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सफलता किसी की जागीर नहीं होती, ये उन्हीं की होती है जो अपने माइंड को काबू में करना सीख जाते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वे भी अपने सोचने का तरीका बदलकर जिंदगी बदल सके। और अगर तुम ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरीज देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलूंगा एक और दमदार किताब के साथ। तब तक याद रखना, जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है, बस सही दिशा चाहिए।